नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के रियाल्टो चौक में एक केमिस्ट दुकान से लुटेरे गन पॉइंट पर 35,000 की नकदी लूट हुए फरार। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। तलवंडी साबो में नशे की ओवरडोज की वजह से एक युवक की हुई मौत। पारिवारिक सदस्यों ने शहर में सरेआम नशा बिकने के लगाए आरोप। नाभा के थाना सदर की पुलिस ने एक घर में से शराब की चालू भट्टी सहित घर के मालिक को किया गिरफ्तार। 100 लीटर लाहन 20 लीटर शराब की बरामद। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर में गत रात्रि 9:30 बजे के करीब रियाल्टो चौक पर एक केमिस्ट की दुकान में गन पॉइंट पर कैश लूटा गया। वहीं शहर में लूट की वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही। नए पुलिस कमिश्नर जसकरण सिंह को आए 2 सप्ताह हो गए हैं, लेकिन लुटेरे बेखौफ होकर लूट की वारदातें कर रहे हैं। गौरतलब रहे कि पिछले 9 दिनों में लूट की 10 वारदातें हो चुकी हैं, जिसके चलते गत रात्रि रियाल्टो चौक पर एक युवक पिस्तौल की नोक पर केमिस्ट की दुकान में से 35,000 की नकदी लूट फरार हो गया। तो वहीं पीड़ित मनिंदर सिंह औलख ने बताया कि दुकान पर 2 युवक काम कर रहे थे। इतने में एक लुटेरा आया और पिस्तौल दिखाकर 35,000 रुपए ले गया। वहीं लूट की यह सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कहा कि घटना की सीसीटीवी फुटेज ले ली गई है और जांच के बाद लुटेरों को जल्द ही काबू किया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। कुल मिला के 9:30 बजे का टाइम ही ते एक मुंडा फोन करते अंदर आया वा ते मैं कैश काउंटर कोल ही ते वो अंदर आया, नाल ही उन्हें पिस्टल रखती ते जिन्ना भी स्वेट दा अपने को कैश वगैरह ही सारा लुट के लै गया वा। कितना को वट्टे कैश? घट्टो घट्ट 3-35,000 30-35,000 होना। कहंदा जिन्ना कैश हैगा उन्ना दे दिओ। नहीं कोई ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ? हाँ गोली मार देनी। ਇੱਥੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਆਇਆ ਵਾ ਜੀਐਮਪੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਰਿਆਲਟੋ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੱਥ 'ਚ ਗਨ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ कुछ ना कुछ रिजल्ट का जरूर करेंगे। सब डिवीजन तलवंडी साबो में सुबह एक नौजवान की चिट्टे की ओवरडोज की वजह से मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मृतक नौजवान पिछले काफी समय से नशे का आदी था और उससे परिवार ने उसका नशा छुड़ाने की कोशिश भी की गई। मृतक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। वहीं मृतक अपने पीछे 2 लड़कियों और पत्नी को छोड़ गया है। इस दौरान पारिवारिक सदस्यों ने आरोप लगाया कि ऐतिहासिक नगर तलवंडी साबो में सरेआम नशा बिकता है, पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही, जिसके चलते मृतक के परिवार की ओर से भी कोई कार्यवाही नहीं करवाई गई। निक सिंह है जी। ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਛੋਟੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਦਾ। ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਚਿੱਟਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੜੀਆਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ? ਔਰ ਚਿੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀ? ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਪਸਰਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਮ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਰਾ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਮੰਗ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਚੜੇ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਖਤਾਈ ਕਰਨ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ बेटा चिट्टी भेंट चढ़ी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से सख्त हिदायतें जारी की गई हैं कि नशा तस्करों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिसके तहत नाभा ब्लॉक के गांव सहजगढ़ में पुलिस पार्टी को उस समय बड़ी सफलता मिली जब एक घर में शराब की चालू भट्टी सहित घर के मालिक सतनाम सिंह को काबू किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना सदर नाभा की एसएचओ प्रियांशु सिंह ने बताया कि घर में से 100 लीटर लाहन और 20 लीटर शराब बरामद की गई है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू की जा रही है। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। फैजगढ़ जो ਅਸੀਂ सर्च ਕੀਤੇ सतनाम सिंह ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਭੱਠੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਲੀਟਰ दारू ਤੇ 100 ਲੀਟਰ ਲਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ।
ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਲੱਗਾ ਜੀ ਕੁਝ ਪਤਾ? ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਬਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭੱਠੀ ਵਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਟਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ नहीं हुई। जिमें आज असी अचानक ही रेड की है तो सानू सारा सामान। बठिंडा के गांव मोड़ मंडी में सुबह 2 नकाबपोश नौजवानों ने आड़त की दुकान में से 5 लाख रुपए की चोरी कर ली। इस दौरान जब बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा उक्त नौजवानों का विरोध किया गया तो उन्होंने बुजुर्ग को धक्का मार दिया, जिस कारण बुजुर्ग का चूल्हा टूट गया। इसके बाद उक्त नौजवान बिना नंबर की i20 कार में बैठकर फरार हो गए, जिसके बाद रोष स्वरूप मोड़ मंडी के आड़तियों ने अपना कारोबार बंद कर रोष प्रदर्शन किया। मैं जी विजय कुमार, साडी आड़त की दुकान 20 नंबर बनारसी दास रोशन लाल फर्म ते साडे 2 अनछपाते बंदे जी सुबह 7:10 के करीब अंदर आए ते साडी पेटी चों 5 लाख रुपया चोरी करके लै गए। मूँह बन्ने हुए सीगे जी, i20 कार ते आए सी वाइट कलर दी ते जी नंबर प्लेट है नहीं, नंबर प्लेट उन्होंने है नहीं सी। कितने कैश ले गए जी? 5 लाख रुपये जी। पंजाब सरकार ने सोशल मीडिया पर हथियारों की नुमाइश करने वालों पर सख्ती कर दी है, जिसके तहत नाभा की जगह जगह पर पुलिस सोशल मीडिया पर हथियारों को प्रमोट करने वाले लोगों पर कार्यवाही कर रही है। इसी तर्ज पर संगरूर के लहरा कागा की पुलिस ने जब हिसार की जेल में कत्ल के केस में बंद कैदियों सुरेंद्र सिंह उर्फ बिल्ला और संदीप सिंह लोटा पर अब सोशल मीडिया पर हथियार प्रमोट करने को लेकर कार्यवाही की है। इस संबंधी जानकारी देते हुए SHO जितेंद्र पाल सिंह ने बताया कि इन लोगों की तरफ से 25 अगस्त 2021 को सोशल मीडिया पर हथियारों की फोटोज डाली गई थी, जिसको लेकर उन्होंने पड़ताल की तो ज्ञात हुआ कि यह दोनों अब हिसार की जेल में कैद हैं। उन्होंने बताया कि अब उनकी तरफ से इन लोगों दोनों को वहां से लहरागागा लाया जाएगा और पूरी जांच की जाएगी कि जो हथियार इन्होंने फोटोज में दिखाए हैं वे जायज़ हैं या नाजायज़, और इनके साथ कौन कौन और आदमी है, हर चीज़ की जांच की जाएगी। अगर हथियार नाजायज़ पाए गए तो कार्यवाही में और धाराएं जोड़कर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। FIR ਨੰਬਰ 214 ਮਿਤੀ 23/11/22 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 188 IPC PS ਲਹਿਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਲਿਸ ਬਿੱਲਾ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੋਟਾ ਜੀ, ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੌਰਾਨੇ ਪੜਤਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ 302 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲਾ ਜਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹੈ। ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਂ 188 IPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ धारा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। अमृतसर में राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि पुरस्कार और सम्मेलन करवाया गया। वहीं इस अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन दिल्ली के CEO जतेंद्र कुमार, पंजाब राज्य के अध्यक्ष स्वर्ण सिंह एवं चंडीगढ़ अध्यक्ष जगदीश लाल गोगना ने आए हुए मेहमानों को मानवाधिकार संगठन की उपलब्धियों के बारे में बताया। वहीं इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के CEO जतेंद्र कुमार और पूर्व उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी ने कहा कि जिन्होंने समाज और देश की सेवा के लिए काम किया है उन्हें यह अवार्ड दिए जा रहे हैं और उन्हें सम्मानित भी किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि देश के हर व्यक्ति को अपने अधिकारों का पता होना चाहिए, वह उन्हें लेने का प्रयास करना चाहिए और जो सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ आए हैं उन्होंने जो काम किए हैं इस अवसर पर उन्हें सम्मानित करने का कारण यह है कि इससे उनका हौसला बढ़े और वे इस तरह के कार्य आगे भी करते रहें। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट।
राइट्स की ओर से अमृतसर की जो पवित्र धरती है, गुरुओं की धरती है, यहाँ इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस जो है वो की जा रही है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ सारी ऑर्गेनाइजेशन को, और उसके साथ ही जो डेलीगेट्स मेरे को बताया गया है कि 21 कंट्रीज़ के जो डेलीगेट्स हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इंडिया के कोने कोने सभी स्टेटों से जो इनके डेलीगेट्स हैं वो अमृतसर आए हुए हैं। सो मैं उनका वेलकम भी करता हूँ, उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। ओपनली बताना चाहूँगा कि ये हमारा कार्यक्रम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो कार्यक्रम करने जा रही है, इंटरनेशनल अचीवर अवार्ड्स एंड कॉन्फ्रेंस, ये हम लोगों ने 21 कंट्री को पार्टिसिपेट करवाया था, जिसमें कि 14 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है, और 2 कंट्री के हमारे एम्बेसडर भी यहाँ प्रेजेंट हैं। कई हमारे सेंट्रल मिनिस्टर और कई हमारे केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री या हमारे जो भी यहाँ पे अच्छे डिग्निटरीज़ हैं जो हमें सपोर्ट किया है, उसको तो मैं थैंक्सफुल करना चाहूँगा पहले कि इतने बड़े कार्यक्रम को करने में हमें साथ दिया उन्होंने। और मैं सबसे बड़ा एक मैसेज देना चाहूँगा पूरे भारतवर्ष को कि जिस ह्यूमन राइट्स को हम प्रेजेंट करने के लिए अमृतसर में आए हैं, वो हर एक ह्यूमन बींग्स को उनका ह्यूमन राइट्स के बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में हमारा राइट्स क्या है ये मुझे पता नहीं होता है। जब तक हमें अपना राइट्स पता नहीं होगा हम कहीं भी फाइट नहीं कर पाएंगे। हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारा कल्चरल राइट्स क्या है, हमारा जुडिशियल राइट्स क्या है, हमारा इकोनॉमिकल राइट्स क्या है, ये हमारा बेसिक राइट्स क्या है, ये हम सभी को जानना ज़रूरी है। फरीदकोट में प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था रोटरी क्लब की ओर से जिला प्रशासन और नगर कौंसिल के सहयोग से आवारा घूम रहे बेसहारा पशुओं को पकड़कर फरीदकोट की नजदीकी गौशाला में छोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। गौरतलब रहे कि बीते समय के दौरान इन पशुओं के कारण शहर में कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिस कारण अब शहर के लोगों में खुशी का माहौल है। इस मौके पर रोटरी क्लब के प्रधान आरिश सच्चर और नगर कौंसिल के प्रधान नरेंद्र निंदा ने कहा कि रोटरी क्लब और नगर कौंसिल के स्टाफ के अलावा बहुत सी समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से शहर में आवारा घूम रहे बेसहारा पशुओं को पकड़कर गौशाला में भेजा जा रहा है, ताकि शहर में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उन पर काबू पाया जा सके। इसके लिए उन्होंने शहर के लोगों को भी सहयोग देने की अपील की है। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜੋ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਕਾਪ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੈਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਰੇੜੀ ਤੜਕੇ ਸੈਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਆਪਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। इंटरनेशनल फतेह अकादमी झंडियाला गुरु की ओर से 15वां वार्षिक समागम बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री पंजाब हरभजन सिंह, ईटीओ की धर्मपत्नी सुरेंद्र कौर और बाबा बकाला से विधायक दलवीर सिंह की धर्मपत्नी मंजीत कौर ने मुख्य मेहमान के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन जगबीर सिंह, वाइस चेयरमैन रविंदर कौर ने मुख्य मेहमानों का भव्य स्वागत किया। समागम की शुरुआत शब्द गायन कर की गई। इस मौके पर बच्चों ने रंगारंग व सभ्याचारिक कार्यक्रम भी पेश किया। इस मौके पर मुख्य मेहमानों की ओर से विजेता रहे बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर अकादमी का समूह स्टाफ भी मौजूद रहा। झंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। सेठ हुकमचंद एसटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कपूरथला रोड जालंधर में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें श्री गोविंदवाल साहिब के जेल सुप्रिंटेंडेंट ललित कुमार कोहली ने बतौर मुख्य अतिथि, जबकि पूर्व सुप्रिंटेंडेंट जेल एसके कोहली ने विशेष रूप से शिरकत की। इस समारोह की शुरुआत बच्चों ने सरस्वती वंदना गाकर और मुख्य मेहमानों ने दीप प्रज्वलित कर की, जिसके पश्चात बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया गया।
इस अवसर पर आए हुए मेहमानों द्वारा विजेता रहे बच्चों को विशेष रूप से पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर स्कूल के अध्यक्ष नरेश बुधिया, मैनेजर प्रवीण दादा, ज्वाइंट सचिव रमन कुमार बुधिया, सदस्य सतीश दादा, प्रमोद कुमार चोपड़ा, डीके जोशी, मंजू अरोड़ा, प्रिंसिपल प्रियंका शर्मा सहित स्कूल का समूह स्टाफ भी मौजूद रहा। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। सिद्ध पे आ जाए देश मेरा, देश मेरा, देश मेरा, फिर देखना तुम। स्वच्छता की जोत जागी है, जागी है, जागी है, स्वच्छता की जोत जागी है, जागी है, जोत जागी है, जगमग सी जोत जागी है, स्वच्छता की जोत जागी है, दम 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 देगा। विद्यार्थी जीवन के सफल संतुलन हेतु जीवन रूपी तराजू के एक पलड़े में माता पिता हैं तो दूसरे में गुरु। इसीलिए प्रत्येक बालक के उज्जवल भविष्य हेतु गुरु और माता पिता का योगदान आवश्यक है। श्याम परिवार जालंधर की ओर से श्री श्याम बाबा खाटूवाले का भव्य वार्षिक उत्सव 26 नवंबर 2022 दिन शनिवार को सायं 5:30 बजे से श्री देवी तालाब मंदिर के प्रांगण में मनाया जाएगा, जिसमें सुश्री अंजलि द्विवेदी बरेली से बाबा जी का गुणगान करने आ रही हैं। वहीं बाबा जी का फूलों का श्रृंगार अति दर्शनीय होगा, जो कि हवाई जहाज द्वारा कोलकाता से मंगवाया जा रहा है, जिसमें तुलसी, कमल, गुलाब, चंपा, चमेली, रजनीगंधा, आर्किड इत्यादि फूलों की माला होगी और बाबा का भव्य दरबार सजाया जाएगा। वहीं संकीर्तन के साथ साथ भक्तों के लिए बाबा जी के प्रसाद भंडारे की भी व्यवस्था की गई है। इसी के उपलक्ष्य में मेहंदी की रस्म हुई, जिसमें श्याम परिवार की उर्मिल, रानो, अंजलि, निर्मल, श्रुति, सुषमा, मेघा, रश्मि, ऋचा, रेखा, मीनाक्षी, पौरुषी, स्विंकी, पूनम, खुशी, वर्षा, पूजा बंसल, मिताली, रमा, पलक, तनिषा, प्रियंका, मिष्टी, सानवी, गीतिका एवं सुमित्रा इत्यादि मौजूद रहीं। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। परिवार वालों ये लंगर आयोजन किया गया, जिन्होंने नवजीत जी ने उद्घाटन किया है, ये लंगर की शुरुआत की है। जय माता जी। आज ਦੁਆਬਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਕੇਂਵੀ ਰੋਡ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਿਊ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰਾ ਅੱਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि इन्हों इदा ही बल बख्शन और एक धर्म की ते समाज की इदा ही रक्षा करते रहें। जय माता दी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर सेना ने एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर पुलिस ने आईडी बरामद की है, जिसे सेना द्वारा खुली जगह पर ले जाकर नष्ट कर दिया गया, जिसके चलते समय रहते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हमारे पास स्पेसिफिक इनपुट था एंड इसलिए उसको यहाँ पे नाके पे हमने उसको मेटाडोर को सर्च किया एंड वी फाउंड अ सस्पिशियस पॉलीथिन इन इट
और हमारी BDS की टीम और आर्मी की BDS टीम, CRPF की डॉग स्क्वाड्स एंड एक्सप्लोजिव टीम्स, दे वर ऑल हियर। एंड उसके बाद उसको पूरा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश की गई कि अंदर क्या है। एज पर देयर वर्जन 1 kg ID है एंड इट कंटेन्ड एन टाइमर सॉर्ट ऑफ अ थिंग, तो इसलिए उसको इन सीटू डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मैम, ये ID प्लांट की गई थी कहाँ, किसी व्हीकल में प्लांट की गई थी और टारगेट क्या था इसका? ये एक मेटाडोर में प्लांट की गई थी, बट इसका एग्जैक्ट टारगेट क्या था इट इज़ टू सून टू टेल, बट या आई कैन से कि उसमें पैसेंजर्स थे, सो इट इज़ अ गुड थिंग दैट मेजर ट्रेजेडी हैज़ बीन अवॉइडेड। मैम, रामबन पुलिस से पहले भी ग्रेनेड्स बरामद किए थे। रामबन में एक बार फिर मिलिटेंसी को रिवाइव करने की जो नाकाम कोशिश की जा रही है, उन्हें लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर उनकी कोशिश है ये इस तरीके से रिवाइव करने की मिलिटेंसी को, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी पुलिस, हमारी आर्मी, CRP, हम सारे एकजुट होकर उनके ये सारे मंसूबों पर नाकाम करने वाले हैं। मैम, कितने लोगों को डिटेन किया गया है? उस मेटाडोर में कितने लोग थे और क्या उसमें पैसेंजर्स थे? पहले उस बस को पूरी तरीके से BDS टीम के साथ, जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं उसके साथ पहले चेक किया गया, और जब वो सेफ़ पाई गई तो उन्हीं पैसेंजर्स को उनकी थोड़ा सा हम डिटेल्स ले रहे थे, इसलिए उनको थाने ले जाया गया था। उनके डिटेल्स लेके उनको छोड़ दिया गया है, उसके बाद की आगे की इन्वेस्टिगेशन बताई। एक्सप्लोजिव का पता लग पाया किस तरह का एक्सप्लोजिव था? एक्सप्लोजिव का टाइप नहीं पता लग पाया, क्योंकि अगर हम थोड़ा उसको और ओपन करने की कोशिश करते तो हो सकता था कि वो वहीं पे जी वो एक्टिव थी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर के रियाल्टो चौक में एक केमिस्ट दुकान से लुटेरे गन पॉइंट पर 35,000 की नकदी लूट हुए फरार। घटना CCTV में हुई कैद। तलवंडी साबो में नशे की ओवरडोज की वजह से एक युवक की हुई मौत। पारिवारिक सदस्यों ने शहर में सरेआम नशा बिकने के लगाए आरोप। नाभा के थाना सदर की पुलिस ने एक घर में से शराब की चालू भट्टी सहित घर के मालिक को किया गिरफ्तार। 100 लीटर लाहन 20 लीटर शराब की बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।